देखिए, कुछ सियासती ताकतें हैं जो लोग नहीं चाह रही कि ये जो अमन है और भाईचारा है, स्पेशली बंगाल में इस तरह का नहीं रहे। तो वो लोग चाहेंगे कि नफरत का बीज बोएं यहाँ। जो अवतार पार्टी हो रहा है, इसका मकसद है कि ये पीस एंड कम्युनल हार्मोनी के ऊपर है। आज का जो अवतार है, हम लोग यहाँ पर तमाम धर्म के लोगों को बुलाया है और हम लोग चाहते हैं आपस में मिलजुल कर हम लोग रहें। अवतार का भी इंतजाम इसीलिए किया कि लोगों में अमन, सुकून और भाईचारगी बरकरार रहे। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर दावत इफ्तार का प्रोग्राम जोरों पर है। ऐसे में कोलकाता में यूथ आर्ट्स तातीबाग के तरफ से मिली एलिमेंट कॉलेज में दावत इफ्तार प्रोग्राम रखा गया, जिसमें तकरीबन 300 लोगों को दावत पर बुलाया गया था। इसी कड़ी में वहां सायरा शाह हलीम भी मौजूद थी। इनके अलावा यूथ आर्ट्स तातीबाग के तमाम कार्यकर्ताओं के अलावा पूर्व MLA देवेश दास, पूर्व काउंसलर अबू सुफियान, कोलकाता के CPIM ज़िला सेक्रेटरी कल्लोल माजुमदार, CPIM बालीगंज 1 एरिया सेक्रेटरी मंजर हसन, 64 वार्ड CPIM कन्वेनर मंजर अहमद समेत अरशद अली व अन्य लोग शामिल हुए थे। आपको बता दें कि इफ्तार के इस पाक लम्हे में समाजी व सियासी लोगों के अलावा सभी मज़हब के लोग उपस्थित थे। इस दौरान सबने मुबारकबाद दी और कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम यहाँ इफ्तार कर रहे हैं। वहीं हिंदू भाइयों ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां हम भाइयों को लड़ाने की कोशिश कर रही है, पर वो हमेशा नाकाम रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब सारे दर्शकों को। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल मंजर भाई जो सेक्रेटरी हैं तांतीबाग यूथ्स फेस्टिवल, उनके तरफ से यहाँ पे बहुत बेहतरीन इफ्तार हो रहा है। और यहाँ पे जो लेडीज़ बैठी हुई हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, तो हम लोग यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे और सबके साथ यहाँ पे हम लोग इफ्तार किए। नीचे जो है मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा माहौल है। और रमज़ान का यही एक पैगाम है कि सबके साथ। इस दावत इफ्तार में बहुत सारे नॉन मुस्लिम भाई भी हैं जो यहाँ शामिल हुए हैं। जी, इस इत्तेहाद के बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा है। आजकल ये इंटरफेथ जो एक इफ्तार का एक ट्रेडिशन चल रहा है, क्योंकि बहुत लोग एक रीति रिवाज होती है, ट्रेडिशन होता है, कल्चर होता है मुस्लिम्स का, वो लोग नहीं जानते। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू नो कि कैसे होता है, ब्रदरहुड, हार्मनी। तो ये एक हार्मनी और पीस और यहाँ पे अमन को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो बाकी ये जो देश की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे, उस पर क्या मैसेज देंगे? देखिए, कुछ सियासती ताकतें हैं जो लोग नहीं चाह रही कि ये जो अमन है और भाईचारा है, स्पेशली बंगाल में इस तरह का नहीं रहे। तो वो लोग चाहेंगे कि नफ़रत का बीज बोएं यहाँ पर। कुछ यहाँ पे हमने देखा कल टीवी पे क्या हो रहा था, इनकाउंटर्स हो रहे हैं, मार धाड़ हो रहा है, कम्युनलिज्म हो रहा है, सांप्रदायिकता का शासन चल रहा है। तो हम लोग इसी चीज़ को कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। हम लोग सब देख लीजिए, इंटरफेथ कम्युनल हार्मनी की बात कर रहे हैं, हम लोग अमन और पीस की बात कर रहे हैं। और यही बंगाल जो है एक मिसाल देगा पूरे भारत को, पूरे इंडिया को, कि हम लोग जिस तरह से भाईचारे से रहते हैं। आप देखिए, ईद के टाइम कितनी रौनक होती है, डेकोरेशन होता है। क्रिसमस के टाइम आप देख लीजिए, पूरा पार्क स्ट्रीट डेकोरेशन से भरा होता है, पूरा बाकायदा कार्निवल चलता है। और दुर्गा पूजा के टाइम जो कारीगर होते हैं, जो बनाते हैं, वो बहुत लोग मुस्लिम मेरे भाई लोग वो काम करते हैं। तो ये एक बंगाल का एक बहुत यूनिक एक हार्मनी और एक कल्चरल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है, और वही हम लोग कायम रखना चाहते हैं। सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि यूथ आर्ट्स तातीबाग की जानिब से हो रहा है। और यूथ आर्ट्स तातीबाग जब हम स्कूल के वक्त में थे, स्कूल के ज़माने से कॉलेज और अब तक लगभग हम लोग 30 वर्ष से ये अफ्तार पार्टी कर रहे हैं। और इसमें हम लोग जो है मज़दूर तबका के लोग, हमारे पास में रिक्शा गैरेज है, आसपास के पास पड़ोसी हैं, पूरे इलाके से लोग आते हैं और दावत अफ्तार में। अभी जो अफ्तार पार्टी हो रहा है, इसका मकसद है कि ये पीस एंड कम्युनल हार्मोनी के ऊपर है। आज का जो अफ्तार है, हम लोग यहाँ पर तमाम धर्म के लोगों को बुलाया है और हम लोग चाहते हैं आपस में मिलजुल कर हम लोग रहें। हम लोग हमेशा यहाँ पर सभी को लेकर जो है यहाँ पे अफ्तार, दावत अफ्तार देते हैं। और यहाँ पे औरतों का भी इंतज़ाम किया गया है, उसमें भी हिंदू मुस्लिम शामिल हैं। तो हम लोग बायामास के दौर में जो हुकूमत था, उस दौर में हम लोगों को जिस वक्त अमन सुकून था, हम लोग चाहते हैं कि वैसा ही हम लोगों को दौर चाहिए।
हम लोग चाहते हैं बंगाल में जो है हम लोग मिलजुल कर रहें, भाई भाई रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलजुल कर रहें, यही हम लोग चाहते हैं। एक नौजवान चाहता है नौकरी और एक बेकार चाहता है नौकरी, औरतों चाहते हैं उसकी इज्जत की तहफ़्फ़ुज़, और हमारे जो माइनॉरिटी के लोग चाहते हैं अपना तहफ़्फ़ुज़। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ये माहौल को बिगाड़ने की साजिश हो रही है, इसके ख़िलाफ़ ये दावत इफ्तार है। हम लोग इकाई चाहते हैं, हम लोग आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए कितने लोगों को आज आप लोगों ने दावत इफ्तार की? यहाँ पर लगभग 300 अफराद यहाँ पर जो है इस दावत इफ्तार में शामिल हुए हैं, जिसमें मर्द औरत तमाम लोग शामिल हैं। औरतों का एक अलग इंतज़ाम किया गया है। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं कई सालों से, और अब वो बहुत ज़्यादा उरूज पे चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? लोगों को कहे यही पैगाम देंगे कि हम लोग जो है आपस में लड़ने भिड़ने के बजाय हम लोग मिलजुल कर हम लोग रहें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब एक साथ मिलजुल कर रहें, इत्तेहाद पैदा करें। हम लोग देख रहे हैं कि यह हिंदू और मुस्लिम का जो है एक खेल खेला जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ हम लोग जो है एक आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते हैं, हम लोग इकाई चाहते हैं। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये अफ्तार तो यहाँ सालों साल से मिली अलमीन में होता ही रहा। उससे पहले भी अफ्तार का इतिहास है कि यहाँ ताती बगान में भी होता रहा। तो ये एक कोशिश है कि जो हम लोग सब हर तबके के लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं, वो यहाँ मिलकर एक दिन सब मिलकर ऐसे अफ्तार करते हैं, जो बहुत ज़रूरी भी है। स्पेशली अभी का जो माहौल चल रहा है उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। तो ये जो भाईचारगी है ये इस तरह से बहुत जगह मैसेज भी देती है, और बहुत जगह पे लोगों जब आते हैं मिलते हैं तो समझ में भी आता है कि हाँ एक दूसरे के क्या है, क्या कारण से हम लोग ये अफ्तार हो रहा है, किस तरह से बहुत सारी चीज़ें खुलकर भी समझ में भी आती है। और ये होता है इतने अच्छे से होता है, लोग खुश मन से इंतज़ार करते हैं कि हाँ हर साल में कि भाई अफ्तार, अभी रमज़ान स्टार्ट हुआ तो कब होगा अफ्तार। तो सरकार में जिस तरह से भाईचारगी का माहौल देखने को मिला, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाईचारगी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं देश में, उन लोगों को क्या कहेंगे? उन लोगों में यही कहूँगी कि भाईचारगी जो चीज़ है वो एक अलग चीज़ है, वो उसको आप तोड़ नहीं सकते। और जो तोड़ रहे हैं वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल जो कलर देना चाह रहे हैं उसी के कारण हो रहा है। हर पॉलिटिकली वे में उन लोग इसको तोड़ना चाह रहे हैं, और जो लोग चाहते हैं कि ये कायम रहे तो उन लोग जिस तरह से वैसे ही रहेंगे, ये टूट नहीं सकेगा। लेकिन अब पॉलिटिकल जो लोग हैं या और भी कुछ ऐसे लोग हैं धर्म वाले जिनको कट्टर हम लोग कहते हैं, तो वो कोशिश करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा तकलीफ़ आती है। लेकिन फिर उसके बाद में ये जो, क्योंकि यहाँ के जो आवाम है, खाली यहाँ के नहीं मैं पूरे हिंदुस्तान के बारे में बोलूँगी कि उनका जो एक मोटिव है जो इंडिया में हम लोग रह रहे हैं कि हाँ हम लोग को तो मिल के ही रहना है। और ये चलन आज से तो नहीं हुआ, सदियों से ऐसे ही चलता आ रहा है। देखिए ये यूथ आर्ट जो है हम लोग का ताती बाग, इसके कम से कम जब निज़ाम साहब जब इस दुनिया में थे तो उस ज़माने से यूथ आर्ट कल्चर सोसाइटी की तरफ से ये होता चला आ रहा है। और इसमें हर फ़िरका, हर वर्ग के लोग, यहाँ पर कोई मैंने कि बहुत ऊंचा सियासी हस्ती नहीं, बल्कि हम लोगों ने आम लोगों को जोड़कर यहाँ पर एक सब मिलजुल कर एक अफ्तार का इंतज़ाम किया। दावत अफ्तार खासकर उन्हीं लोग के लिए है जो रोज़ेदार है। तो ज़्यादातर हम लोगों ने ऐसे लोगों को ही यहाँ पर अफ्तार में दावत दे के हम लोगों ने बुलाने की कोशिश की है। कितने लोग यहाँ पे शामिल हुए? लगभग 300 के करीब इंतज़ाम था। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे लोग अभी देश में जो है माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, फ़िरका वाराना जो माहौल है उन्हें बनाने की कोशिश कर रहे थे, इस पर आप क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए खैर ये तो अफ्तार दावत अफ्तार है, यहाँ सियासी बात तो करना नहीं चाहिए, लेकिन तब भी देखिए हम लोगों ने अफ्तार का भी इंतजाम इसीलिए किया कि लोगों में अमन, सुकून और भाईचारगी बरकरार रहे। और ये जो फ़िरका वाराना जो ताकते हैं ये बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन अभी इनके हाथ में सत्ता और हुकूमत आ गई है, तो इनकी पुरजोर कोशिश है कि देश के माहौल को धर्म, जात, भाषा, फ़िरका और कास्ट के ऊपर लोगों को बांटने की साजिश चल रही है। इनका राजनीतिक मैंने कि तरीका यही है काम करने का, लेकिन हम लोग जो है पुरजोर कोशिश और मेहनत है कि लोगों में अमन और शांति और मिलजुल बरकरार रहे। सब मिलजुल के अफ्तार हो, मिलजुल के पूजा मनाया जाए, मिलजुल के जो है न्यू ईयर का प्रोग्राम हो, सब चीज़ जो है हर फ़िरका मजहब के लोग मिलजुल के रहे, तो इसी में हिंदुस्तान की तरक्की है। मदन पाल, आप यहाँ पर आज दावत इफ्तार में शामिल हुए, क्या कहेंगे? अरे जो कह रहे हैं जो अमन शांति रहे, हम लोग हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के रहे, ये जो लोग कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग है, और हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। और इफ्तार पार्टी में भी हम लोग शामिल होंगे, सब हिंदू मुसलमान सब मिल के हम लोग काम करेंगे, और भारत का एकता हम लोग रहने का कोशिश करेंगे। आगे भी किए, अभी भी कर रहे हैं। आज यहाँ मिली अलमीन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, हर साल की तरह इस साल भी किया है।
और ख़वातीन का भी एक अच्छा मजमा ऊपर में हुजूम था। तो यही हमारा कल्चर है, यही हमारी संस्कृति, यही हमारी सकाफ़त है। हमारे समाज में ख़ासतौर से बंगाल में चाहे दुर्गा पूजा हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, एक साथ हुआ करता है। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे बंगाल के अंदर में भी कुछ ऐसी शैतानी ताकतें जिनको कसदन लाया गया है, और लाने के बाद हर मामले में वो मज़हब को बुनियाद बना के एक तशद्दुद का बाज़ार बोलिए, एक तनाव की कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बंगाल में हर साल दुर्गा पूजा, दिवाली, चाहे वो रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, सब कुछ बड़ी पुरअमन तरीके से हुआ है, जिसमें हर मज़हब और मिल्लत के लोगों ने शिरकत किया है। ये 10-11 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर में हर मामले में कशीदगी हो रही है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि इस तरह की जो दावतें होती हैं, इसके बाद ईद मिलन होगा, उसके बाद भी और बहुत से त्यौहार हैं, तो हर ख़ास व आम को इस शर से बचना पड़ेगा जो फितना साज है, जो फसादी है, जो अपनी सियासत के लिए मज़हब को या किसी मज़हब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ताकतों से होशियार रहना पड़ेगा और इनके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना पड़ेगा। इसमें नौजवानों का बहुत बड़ा किरदार है। मंजर एहसन है, हमारे मंजर अहमद हैं, और यहाँ के जो नौजवान लोगों ने एक बहुत बड़ा कोई कहीं से कलेक्शन नहीं, अपनी पॉकेट से, ये कोई प्रोमोटर का पैसा, कोई क्रिमिनल का पैसा, कोई शराब बेचने वालों का, कोई काला धंधा करने वालों का, कोई कट बनी लेने वालों का नहीं हुआ है। सिर्फ हमारे यहाँ के आर्ट क्लब के लड़कों ने चंदा दिया है, नौजवानों ने चंदा दिया है, अपने घर से पैसा लगा के। मकसद है लोग मुनज़्ज़म हो, हक़ को समझे, हक़ की लड़ाई में उतरे, जो गलत है गलत की मुखालिफत करें। इसी मकसद के तहत जो आज यूथ आर्ट क्लब ने किया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करूँगा कि यही मैसेज जाए कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हर मज़हब, हर मिल्लत, हर कौम के लोगों को एक होना पड़ेगा। उनकी मज़हब की हिफाजत हमको करनी पड़ेगी, हमारे मज़हब में उनको आना पड़ेगा। इस तरीके का माहौल अगर हम बना पाएंगे तो हिंदुस्तान के ऊपर सबसे बड़ा जो ख़तरा मंडला रहा है उसका हम मुकाबला कर पाएंगे। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शांतनु सेनगुप्ता है। आज आप यहाँ पे दावत इफ्तार में शामिल हुए। हाँ, कैसा लग रहा है इस एकता को, क्या कहेंगे? ये ऐसा पहला बार नहीं है, ऐसा बहुत 40-50 साल से हम लोग ऐसे ही पाक सकत महल्ला में हम लोग, जब से निजाम साहब हम लोग का पुराना ये जो एक साथ हम लोग मिलजुल के ये बरकरार रखने के लिए আমরা সবাই একসঙ্গেই এগুলো दुर्गा पूजा हो, ईद मिलन हो, ये सब আমরা একসঙ্গে করে এসেছি। कोई नया बात नहीं है, लेकिन हाँ, और आज के दिन में ये और भी ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग जहाँ जितना दूर हो सके हम लोग सब इकट्ठा होके ये एक बार 1-2-3 बार कोशिश करता हूँ ईद का पहले हम लोग सब मिलजुल के ये करते हैं। देश में ये जो एकता है इसको लेकर क्या कहेंगे? यही तो आज के दिन में सबसे बड़ा ये है ना, जो जोर जबरनी, ये भेदभाव, ये बढ़ोतरी दे रहा है। तो इसके खिलाफ में हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे नहीं, ये बहुत सारे आजकल ये नहीं है, बहुत दिनों से ये कोशिश है। कभी कदर ये हो जाता है, लेकिन आदमियों के दिल में ये नहीं है। हम लोग राम बोलिए, अल्लाह बोलिए, सब एक साथ हम लोग आज के दिन में ही है। 100 साल से हम लोग करते हैं। अब ये देखिए ना जी, इतिहास बदलने की जो कोशिश हो रही है, मुग़ल साम्राज्य, तो 400-500 साल का ये कैसे बर्बाद किया जाएगा? और ये सबका अंदर में ले जाना चाहिए, जो ऐसा करके देश का ये परिवर्तन चेंज करना जोर जबरनी कभी नहीं हो सकता, कोई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। बस यही कहेंगे कि आपस में जो अखलाक़ हम लोग का बना हुआ है, काफ़ी कोशिश होती है तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं पाते। ये हम लोग 100 साल से करते हुआ करते रहेंगे, इंशाअल्लाह जब तक मौत नहीं आएगी तब तक करते रहेंगे। अखलाक़ हम लोग का बना रहेगा, जितनी भी दुश्मन आ जाए किसी की ताकत नहीं तोड़ सकेगा, आपस का मिलत तो कोई नहीं तोड़ सकेगा। अखलाक़ बना रहेगा। आज मिले माशाअल्लाह, देखिए आज का प्रोग्राम अल्लाह ताला ने कितने अच्छे से निभाया है ना। हम लोग सब मजहब के लोग मिलकर अफ्तार किए है ना, किसी कोई भेदभाव नहीं हम लोग का। हम लोग को नहीं सिखाता आपस में भेदभाव करना, समझे ना। हम लोग जो है हम सब मिलाप करके आए हैं और करते रहेंगे, चाहे सियासत जितना भी कुछ कर ले। लेकिन तो इस एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं, उनको क्या कहेंगे, बस ये दुनिया जान रहे, कोई नहीं तोड़ पाएगा। 99% चाहते लोग नहीं टूटे, 1% जो है ये हंगामा करते हैं, ये सब बदगुमानी फाल, कुछ नहीं पाएगा। खुद भी बेइज्जत हो रहे हैं, करके सोचे कि बहुत अच्छा है, कोई उसको इज्जत नहीं दे रहा, लेकिन अपने आप को कह रहे बहुत इज्जतदार है। क्या कहिएगा, फिर जरूरत थी।